हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज एक और नए लेक्चर के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टेंस है वो दो तरह के टेंस पर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट भी लिखा हुआ है और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक ही टेंस के अंदर दो टेंसेस को कंबाइन करके यूज़ करेंगे। और उनको कैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और सेकंड जो है कंटिन्यूस हमारा टेंस है। अब ये दो टेंसेस हैं, इनको हमने कैसे कंबाइन करते हैं यहाँ मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें कि परफेक्ट जब टेंस हम यूज़ करते हैं तो वहाँ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। आपको हमेशा ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी आप परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड यूज़ करते हैं। और जहाँ पर आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, वहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। अब परफेक्ट एक ही टेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि दो तरह की सेम फॉर्म्स नहीं आ सकती, ठीक है। परफेक्ट टेंस जब हम यूज़ करते हैं तो परफेक्ट के अंदर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस जब हम यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, उसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म हमने कैसे यूज़ करनी है और फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब जो जनाब हमारे पास है जो फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि हम कैसे यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे हर सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। वो इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है हैड, ठीक है। हैड जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं जी बीन यहाँ पर, ठीक है। अब ये बीन क्या है, हाउ बीन केम हेयर, ठीक है। बीन, अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि बी जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। बी फर्स्ट है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वाज, बी वाज और बीन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं बीइंग, ठीक है। बी के साथ बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, ठीक हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी है, बी वाज बीन, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये है जो कि हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक हमारा थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट टेंस है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस लाइन तक, ठीक है। इससे आगे अब जब हम चलते हैं तो हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस को। अब हमने कंप्लीट करना है। हाउ वी विल यूज़ कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस जो टेंस है हमारा, उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी यूज़ करें, ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है। और उसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इस टेंस के अंदर जो एक नई चीज़ है वो है सिंस और फॉर एंड यूज़ ऑफ टाइम, ठीक है। हम टाइम का यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर। अब हम सिंस और फॉर कैसे यूज़ करेंगे इस चीज़ को पता करना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है, एक एक बात समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आई तो आपको बैक जाना है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करें यहीं से और बैक जाकर दोबारा से इसको आप दोबारा देख लें, ठीक है। दोबारा देखने के बाद आपको दोबारा लाजमी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, सिंस और फॉर हमने कैसे यूज़ करना है। जो सिंस है, ठीक है, अब मैं इस लाइन को एज अ टाइम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी काम है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी काम का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट होता है। और उस काम का एक मिड में ड्यूरेशन होता है। कैसे ड्यूरेशन होता है, ठीक है। आप इस लाइन को ड्यूरेशन समझ लें, ये आप समझ लें ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है,
वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये हमारा ड्यूरेशन है। ठीक है, 2 ईयर्स की हम बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट 2 ईयर्स, 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 आवर्स, 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मंथ्स, वी विल यूज़ हेयर फॉर। अगर हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसी जगह पर जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा। ठीक है, किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होगा तो वहाँ पर हम सिंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? जैसे 1992 से, 1994 से, 2000 से। ठीक है, 2 बजे से। फिर हम बात करते हैं 15 मिनट से। ठीक है, तो 2 दिन से। ये जो है हमारा सिंस है। ठीक है, सॉरी, 2 दिन के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट टाइम हमें पता चल गया है, जैसे किसी एग्जैक्ट टाइम पीरियड का, जैसे आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, वो वहाँ आप सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 6 years old। ठीक है, 6 years की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे फॉर की, वहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका है तो आप जो है लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का भी बताइए कि आपको समझ आ गई है कि हमने इसको फॉर्म कैसे करना है। ठीक है, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ हैड है, फिर हमने बीन, ये आपको मैंने क्लियरली बता दिया, वाई वी हैव यूज्ड बीन हेयर। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। तो इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट में हमारा दे हमने यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक है, टेनिस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, बीन जो है वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो गया, और हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब जब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव भी इसी तरह से। इंट्रोगेटिव आपको अच्छी तरह से पता है कि हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हम जो सिंस फॉर वाला पोर्शन है वो हम आगे देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जनाब ये देखें, हमारे पास सेंटेंस है सिंस के बारे में। ठीक है, ये मैं बता रहा है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग आ गया। ठीक है, हमने सुबह की बात की। अच्छा, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस नाइट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, रात जो है वो 12 घंटे की है, मॉर्निंग भी जो है वो 3 से 4 घंटे तक की थी। अब मॉर्निंग का कौन सा टाइम पीरियड था? मॉर्निंग का टाइम पीरियड हमें पता है सुबह के वक्त, दिन के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त, ये चीज़ें हमें पता हैं। ठीक है, सुबह के वक्त हमें पता है कि सूरज निकलता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट वो है। अच्छा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ कर लिया। आगे जनाब हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है फॉर वाली जो है हम लाइन देखते हैं। ठीक है, फॉर का सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका भी मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, वो बुखार में मुब्तला था, ये फॉर मैनी डेज़, कई रोज़ से। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डेट या टाइम या डे नहीं बताए, कई रोज़ से। ठीक है, मैनी डेज़ की यहाँ बात हुई है तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। अब यहाँ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमें जब स्टार्टिंग पॉइंट पता था, ठीक है, मॉर्निंग, तो हमने सिंस की बात की है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता था, ये हमारे ड्यूरेशन ऑफ डेज़ है। ठीक है, ड्यूरेशन हमें उसने बताया,
स्टार्टिंग पॉइंट हमें मॉर्निंग का कहाँ पता चला, यहाँ पर, ठीक है। मॉर्निंग हमें पता चला तो हमने यहाँ पर सिंस यूज़ कर लिया, लेकिन जब ड्यूरेशन की बात हुई तो हमने यहाँ पर फॉर यूज़ कर लिया, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी से ये टेंस हैं, आपको अगर एक बार समझ आ जाते हैं तो कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। इसी तरह नेगेटिव का भी है, जस्ट नॉट को ऐड करना है, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी सिंस मॉर्निंग की बात हुई है, बच्चा सुबह से अंगूठा नहीं चूस रहा था, द चाइल्ड हैड नॉट बीन सकिंग थंब सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हम यही देखते हैं कि यू हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम। अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसकी जगह पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, बाकी एज इट इज़ रहेगा। फॉर 2 मंथ्स, देखें 2 मंथ्स की यहाँ बात हुई है तो 2 महीनों का हमें ड्यूरेशन बताया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। अगर यहाँ पर होता सितंबर, ठीक है, या सितंबर की जगह हो जाता पीछे 2 मंथ और पीछे आ जाएं तो जुलाई, ठीक है। जुलाई की अगर बात होती तो यहाँ पर हम फॉर। अच्छा, ये जनाब हमारी एक्सरसाइज है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकें और इन्हीं सेंटेंसेस को आप यूज़ करें, और आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। और इन सेंटेंसेस को लिख कर नीचे कमेंट बॉक्स में कोई से भी 2 आपको जो आते हैं अच्छी तरह से, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे सेंड करें जल्दी से। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट हैं, जल्दी से इनको लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, ठीक है। ये आपकी एक छोटी सी यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्यूरी है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट्स में जल्दी से कमेंट करें और पूछ लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।